से यही होता कि मैं उठता, उनके लिए एक चाय बना के उनको पिलाता, क्योंकि उनको चाय पीने का आदत है। तो मेरे प्रभु जो है वो मेरे घर के पहले सदस्य हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको खिला पिला के उनको देखभाल कर पाऊँ। और जो बातें आप लोगों ने सुना, मैं एक बार देवघर गया, मेरे आचार्य देव हम सबको बुला बुला के बारी बारी में समझाया, और अंत में एक बात बोला है, एक आदमी जाजन कर रहा था, कोई मैंने कथावाचक, वो स्टेज में खड़े होके बोला, हाँ मेरे दाएं वाले लोग बताइए समझ गए? बोले हाँ समझ गया। बाएं वाले लोग, हाँ समझ गया। बोले सब समझ गया, अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है, आप लोग जाके समझा देना। बोल के वो कथावाचक चला गया। तो मैं ये मानता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं है। कौन है ठाकुर जी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे दयाल आज भी मेरे बीच यहाँ विराजमान है, उनके चेतन प्रतीक मेरे आचार्य के रूप में। आप लोग यहाँ बैठे हैं, सोच रहे ये कैसे संभव है। मैं दिल्ली में रहता था, 22 साल रहा, और पिछले 23 साल से मैं लखनऊ रह रहा हूँ, कानपुर बीच में 6 महीना रहा। जब मैं लखनऊ में आया था दिल्ली से, तो मैं और मेरी पत्नी 2 थे मेरे परिवार के सदस्य। लखनऊ में एक रविंद्र गार्डन है, वहाँ रहता था, एक मकान में किराए पे। सुबह शाम प्रार्थना के बाद ठाकुर जी के आसन में प्रणाम करने के अंत में श्री श्री आचार्य देव, श्री श्री दादा उस समय हुआ करते थे, उनके आसन में जाके प्रणाम करता था और बोलता था, दादा ये कौन सी जंगल में लाके फेंक दिए, दिल्ली में तो ठाकुर बाड़ी था, यहाँ कोई सत्संग भी नहीं है, मंदिर नहीं है। बहुत दुखी था। तो मैं 1 महीने के बाद देवघर गया। ठाकुर बाड़ी में प्रणाम करने के बाद बौरदाबाड़ी गए, श्री श्री बौरदा जी को प्रणाम करते हैं। आप लोग जो जाते हैं तो श्री श्री बौरदाबाड़ी में सबसे पहले हम श्री श्री बौरदा को प्रणाम करके ही आचार्य देव को प्रणाम करते हैं। यही रीति है, क्योंकि आचार्य देव कहते हैं उनको प्रणाम करके अगर हम लोग उनको प्रणाम करने जाते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है। श्री श्री दादा अपने श्वेत शुभ्र बिस्तर में विराजमान है। मैं उनको प्रणाम करने के लिए अपने सर झुकाया, मैं अपना सर नहीं उठा पाया था। श्री श्री दादा मुझे पूछ रहे हैं, मेरा सर उठा नहीं कभी भी, जमीन में टिका हुआ है। बोले पागल, सुन रहा था कोई बोल रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। पागल, ठाकुर जी के काम में कभी दुखी होता है? ठाकुर जी के काम में पायनियर होना चाहिए। मैं लखनऊ में एक कमरे के अंदर प्रार्थना के बाद मेरी मन की बात श्री श्री दादा के जो आसन था, जहाँ फोटो लगा था, यह समझकर कह रहा था, और आप देवघर में नाट मंडप में बैठ के मेरी हर बातें सुन रहे थे। तभी तो जब मैं प्रणाम किया तो मेरी मन की जो ज्वाला था, दुखी था मैं, उसको 1 मिनट में उन्होंने समापन कर दिए, ये कह के कि तुम कहीं पे भी रहो, मुझे कुछ भी बोलो, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। ये जो मेरे आचार्य देव है ना, मैं खुशकिस्मत वाला हूँ कि बचपन से उनके साथ पल के मैं बड़ा हुआ हूँ। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, बहुत स्मृति हैं। ये समय उसके लिए नहीं है, लेकिन एक घटना आपको बताते हैं। ये नीलेशदा है और यहाँ पे प्रकाशदा भी आए हैं। प्रयागराज में जब श्री श्री दादा अपना शरीर त्याग कर दिए हैं, चिता भस्म विसर्जन के लिए उत्तर भारत में पूजनीय वेंकीदा आ रहे थे, तो ये प्रकाशदा और नीलेशदा शायद उस दिन वहाँ थे। इन लोगों को बोले थे कि देखो भाई जा रहा है, वो तो हर जगह में मीटिंग नहीं कर पाएगा, एक मीटिंग प्रयागराज में करना और एक मीटिंग देहरादून में करना, और प्रयागराज में कैसा हॉल में होना चाहिए उनका एक फोटो उन्होंने दिखाया।
मेरे ख्याल से सबने एरी चोटी का लगा दिया, किसी को वो हॉल मिला नहीं। प्रयागराज वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। अंततः डॉक्टर नीलेश के पास, नीलेश श्रीवास्तव दादा, उनका एक मित्र का फोन आता है कि वहां एक मेडिकल एसोसिएशन का हॉल है, आप देख सकते हो। और आप सीधा वहां पहुंचते हैं और उस हॉल के अंदर से जाके मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। वो जो हॉल था वो हुबहू वही हॉल था जिस हॉल के बारे में मेरे आचार्य देव ने मैंने मीटिंग करने के लिए बोला था। हमें नहीं मालूम, वो वहां बैठे हुए देख रहे हैं कैसा हॉल मिल सकता है। देवघर में उनके नाटमंडप में मैं बैठा था पिछले साल से 1 साल पहले अक्टूबर में। एक लड़का आया और दूसरे लड़के से उनसे परिचय करवा रहे हैं। दादा, इसका ये नाम है, देवघर में रहते हैं, माँ की सेवा करते हैं। श्री श्री आचार्य देव बोल रहे हैं, हाँ मैं जानता हूँ इसको। मेरा कान खड़ा हो गया, मैं थोड़ा और आगे चला गया। कुछ किस्मत वाला हूँ, आचार्य नाटमंडप में बैठने का मौका मिल जाता है उनके सामने, एकदम सामने। और सामने चला गया, ये क्या हो गया, परिचय करवा रहे। बोलते मैं जानता हूँ, तुम्हारे लिए जो कमरे में तुम रहते हो ना, वो कमरा मैंने तुम्हारे लिए ठीक करके दिया। कमरा भी ठीक करके दिया, जानते भी है, फिर ये परिचय क्यों करवा रहे हैं। वो लड़का को थोड़ी पॉज करके 1-2 आदमी से और बात करते हुए अचानक बोल रहे, जानते हो तुम जिस कमरे में रहते हो। और वो अपना कमरा दिखाया, एक छोटा सा लकड़ी का कमरा है ना बौरदाबाड़ी में, जो श्री श्री ठाकुर ने, श्री श्री बौरदा ने फिर पूज्य वर्तमान आचार्य देव को दिए थे। वो लकड़ी का कमरा दिखा के बोलते हैं, ये जो छोटा वाला कमरा है मैं इसमें रहता हूँ, और तुम जिस कमरे में रहते हो इनकी दूरी ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर होगा। तुम सेवा देते हो, बहुत अच्छी बात है, शरीर को भी सेवा देना चाहिए। तुम आधी रात को अपने बिस्तर में नींद को छोड़कर अपने मोबाइल खोल के क्या क्या करते हो, क्या क्या देखते हो, मैं उस कमरे में बैठकर देख पाता हूं। यहां मेरे आचार्य देव है। आज हम आप जिस भाव से, जिस तरीके से, जिस सोच और विचार से यहाँ उपस्थित है, हर एक चीज वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग ठाकुर जी की बात अगर मानते हैं तो तस्मिन तुष्टो जगत तुष्टे, उनके चेतन प्रतीक मेरे आचार्य और पिता पुत्र के लीला में आचार्य पुत्र जो लीला रचे हुए हैं, दीक्षा पत्र, हमारा एकमात्र काम वही है। हम लोग सोचते हैं दीक्षा पत्र काम में कैसे होगा, बहुत लोग सोचते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी श्री श्री बौरदा के मुंह से सुनता था कि उषा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते यप यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना तप। श्री श्री बौरदा जी अपने कमरे में थे, गर्मी का मौसम था। श्री श्री बौरदा जी को अपने पिता, अपने पुत्र को याद कर रहे हैं। उनको खबर मिला, वो आए वर्तमान मेमोरिया के बीच में आए तो उनको पूछे, बेटा बड़ो खोका मुझे 28 को साड़ी दे सकते हो। श्री श्री बौरदा एकदम खूब लू चल रहा है, निकले और पैदल चले गए बाजार, साड़ी खरीदे, खुद लाए, उनको दिए, प्रणाम किए और चले गए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्विधा नहीं। प्रभु ने बोला है मुझे करना है। उनके ही चेतन प्रतीक मेरे आचार्य देव दीक्षा पत्र के लिए बोले हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, दीक्षा पत्र काम के लिए रोज घर से निकलिए, वही एकमात्र साधना है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है बचने बढ़ने का। सबके मंगलमय जीवन ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप लोग अच्छे रहें। ये सुंदर परिवेश में मुझे मौका मिला बोलने के लिए, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।